Hello bachcho, let's read the question. So the question says, let P be a point on the ellipse E, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, and P dash be the corresponding point on the auxiliary circle C, x square plus y square is equal to a. Normals at P to E and at P dash to C intersect on a fixed circle. The radius of the circle is option A 2a, option C a plus b, option B 2b, option D none of these. So the key concept of this question is, firstly, equation of normal in case of ellipse with point, let's say P x1 comma y1 is equal to a square x upon x1 minus b square y upon y1 is इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, देखिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, अगर एलिप्स के केस में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर है. एंड सेकेंड थिंग, अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय y डैश इज इक्वल टू 0. क्लियर है. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है लेट p बी ए पॉइंट ऑन द एलिप्स. एलिप्स के ऊपर p क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड p डैश किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर है, p डैश सर्कल के ऊपर पॉइंट है. नॉर्मल एट p टू e, ठीक है, p से e तक नॉर्मल और p डैश से c तक जो नॉर्मल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें फिक्स सर्कल, हमें रेडियस निकालना है उस सर्कल का. ठीक है, ऑप्शन गिवन है. तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, लेट पॉइंट p को, ठीक है, पॉइंट p को मान लेते हैं a cos थीटा एंड b sin थीटा. ठीक है, तो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन केस ऑफ एलिप्स क्या था, ये था a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो x1 और y1 की जगह a cos थीटा b sin थीटा पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर x अपॉन a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से क्या बन जाता है, a x sec थीटा माइनस बी वाई cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इतना क्लियर है. इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपने p डैश के पॉइंट को लेट कर लेती हूँ a cos थीटा a sin थीटा. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल क्या थी हमारी, 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0. क्लियर. सो यहाँ से मेरा y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई लिख सकती हूँ. ठीक है, ऑन टेकिंग 2 कॉमन तो वो क्या हो जाएगा, 0 की जगह 0 हो जाएगा, तो मेरा y डैश क्या आ जाता है, माइनस एक्स अपॉन वाई. अब देखिए अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करती हूँ, ठीक है, इसके स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करती हूँ, दैट मीन्स एम एन, तो वो कितना होगा, y अपॉन एक्स. ओके, दैट मीन्स जस्ट इसका अपोजिट, तो ये -1 अपॉन m. ओके, अब अगर हम मान लेते हैं कि ये 0,0 से पास हो रहा है तो इक्वेशन लाइन क्या आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ अपनी m की वैल्यू, ठीक है, तो मैं m को लिख सकती हूँ, यहाँ पे m हमारा क्या होता है, स्लोप, उसको मैं लिख सकती हूँ a sin थीटा अपॉन a cos थीटा. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास y कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन a cos थीटा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x. क्लियर. तो a से कैंसिल होता है तो y मेरा कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू tan थीटा x. ठीक है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय x. तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ. इतना क्लियर है.
ये हो जाता है हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है इंटरसेक्ट ऑन अ फिक्स पॉइंट रेडियस। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर है, यानी कि इसका एंड इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं वहां पे y की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ये क्या बनेगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्दर क्या बन जाता है ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी एक्स अपॉन कॉस थीटा, मैंने टेन थीटा को क्या लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा का एलसीएम ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो फर्दर ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बनता है a माइनस बी ऑन टेकिंग x कॉमन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। सो ये क्या हो जाता है a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, देन a माइनस बी कैंसिल हो जाता है। सो मेरा x कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास y कितना था, y इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा टेन थीटा, मैं टेन थीटा को क्या लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी और कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो y कितना आ जाता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू है, तो देयरफॉर मेरे पास cos थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस बी हो जाता है, एंड मेरे पास sin थीटा कितना हो जाता है, sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस b हो जाता है। इतना क्लियर है। अब वी नो डैट कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी साइन थीटा हमारा कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है हमारा, दिस इज यहाँ पे क्या आएगा y आएगा y। ओके, यहाँ पे y है क्योंकि y की वैल्यू a प्लस बी साइन थीटा है। तो वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा फर्दर क्या बन जाता है y अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बन जाता है y स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑन टेकिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करते हैं, जो कि क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग मेरा आर कितना आ जाता है, आर आ जाता है मेरा a प्लस बी। ओके, सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।